उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिल गई है। ये एक्सप्रेसवे है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो गोरखपुर से शुरू होगा, आजमगढ़ जा करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे को योगी आदित्यनाथ ने आम जनता को समर्पित किया और साथ ही उन्होंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश कभी बीमारू कहा जाता था, जो पूर्वांचल कभी पिछड़ेपन का प्रतीक था, वो पूर्वांचल अब एक्सप्रेसवेज की झड़ी देख रहा है। क्योंकि इससे पहले भी पूर्वांचल में एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना था और अब उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन गया है। कैसा है ये लिंक एक्सप्रेसवे, चलते हैं ज़रा गाड़ी से और आपको दिखाते हैं कि इस एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है। तो ये जो सड़क देख रहे हैं, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जुड़ने वाला गोरखपुर का लिंक एक्सप्रेसवे है। और अगर इस एक्सप्रेसवे पे हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि एक बेहद बेहतरीन किस्म की 4 लेन सड़क बनाई गई है और एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि भविष्य में अगर इस एक्सप्रेसवे को चौड़ा करना हो तो उसके लिए भी बगल में ज़मीन छोड़ी गई है। ये जो एक्सप्रेसवे है, ये गोरखपुर के जैतपुर गांव से शुरू होगा, आजमगढ़ में आके पूर्वांचल में मिलेगा। इसकी लंबाई 91.35 किलोमीटर की है और इसमें लागत लगभग 7300 करोड़ रुपयों की आई है। तो 7300 करोड़ रुपयों की लागत से बना ये जो पूर्वांचल का लिंक एक्सप्रेसवे है, ये गोरखपुर के साथ साथ आसपास के जो ज़िले हैं उन ज़िलों के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात इसलिए है क्योंकि गोरखपुर या फिर महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, इस तरह के जो ज़िले हैं, यहाँ के लोगों को लखनऊ या गाज़ीपुर तक जाने के लिए एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे का विकल्प भी मिल गया है। और अगर साथ में बात करें तो गोरखपुर से ये शुरू होगा, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर के रास्ते आजमगढ़ पहुंचेगा। तो आजमगढ़ पहुंचने के लिए जो एक नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का विकल्प पहले से था और अब एक एक्सप्रेसवे का भी विकल्प लोगों के पास मिल गया है। तो आप तस्वीरें देखिए कि योगी आदित्यनाथ, जो कि उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है सुगम यात्रा सुरक्षित सफ़र के नारे के साथ, इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत की गई है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो 6 एक्सप्रेसवेज थे, उनमें पहला एक्सप्रेसवे था नोएडा से आगरा को जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेसवे। उसके बाद लखनऊ से आगरा के बीच एक एक्सप्रेसवे बनाया गया और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ साल 2017 में आए, तब से लेकर अब तक 5 एक्सप्रेसवे शुरू हो चुके हैं, जिनमें एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो लगभग 341 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो 296 किलोमीटर लंबा है। साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच में 25 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाला लगभग 90 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। और साथ ही जो अब एक ये जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, इसकी भी शुरुआत हो गई है, जो कि 91.35 किलोमीटर लंबा है। अभी आने वाले दिनों में 3 और एक्सप्रेसवे यूपी को मिलने वाले हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है वो है उत्तर प्रदेश में बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही जोड़ने वाला बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जो 35 किलोमीटर लंबा होगा, उसकी भी आने वाले दिनों में शुरुआत होगी। और 2 बड़े शहर लखनऊ और कानपुर को जोड़ने के लिए 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी अगले कुछ महीनों में शुरू हो सकता है। यानी 7 एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में अभी चल रहे हैं, 3 एक्सप्रेसवेज आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगे और इसके अलावा 8 और ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं जो कि प्रस्तावित हैं और संभव है कि बहुत जल्दी ही उनकी भी एक-एक करके मंजूरी मिलेगी। और जब मंजूरी मिल जाएगी तो वो एक्सप्रेसवेज भी जब शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें जो प्रस्तावित एक्सप्रेसवेज हैं, तो उनमें चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा बुंदेलखंड और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद से जोड़ने वाला और गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे है। जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे है, इसका भी काम शुरू हो सकता है। विंध्य एक्सप्रेसवे चंदौली से गाज़ीपुर में। पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक स्पर का निर्माण होगा। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से प्रयागराज होते हुए रीवा मार्ग से जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण आने वाले दिनों में शुरू हो सकता है। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार होगा, उसके बाद मेरठ से हरिद्वार को जोड़ने के लिए भी एक एक्सप्रेसवे शुरू हो सकता है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए भी एक लिंक एक्सप्रेसवे आने वाले दिनों में बन सकता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश, जहां 7 एक्सप्रेसवेज चल रहे हैं और 8 प्रस्तावित हैं, तो अगले कुछ सालों में संभव है कि उत्तर प्रदेश 15 एक्सप्रेसवेज वाला देश का एक ऐसा अकेला राज्य होगा जिसके कंपटीशन में भी आसपास कोई भी नहीं होगा। तो ये एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है, जहां आप देखिए कि ये जो लिंक एक्सप्रेसवे है
आजमगढ़ से शुरू हो रहा है, गोरखपुर तक जाएगा, या यूं कहें कि गोरखपुर से शुरू होकर आजमगढ़ तक आएगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा। इसके बन जाने से गोरखपुर से लखनऊ या फिर गाज़ीपुर, या बहुत से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो गोरखपुर से बनारस जाने के लिए भी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करें, तो उनके लिए ये जो लिंक एक्सप्रेसवे है ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी। तो इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से न सिर्फ जो यातायात है उसको सहूलियत मिलेगी, बल्कि अगर हम बात करें तो इसके अगल बगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी निर्माण शुरू किया गया है, जिससे कि भविष्य में बहुत से ऐसे नौकरी और रोज़गार के विकल्प हैं जो विकल्प लोगों को मिलेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का जो योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ता हुआ एक कदम है। और इसमें आप देखिए कि जो ये लिंक एक्सप्रेसवे है इसकी शुरुआत हुई है। अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में जब बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी हो जाएगा, तब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ 2 लिंक एक्सप्रेसवेज होंगे, और उन लिंक एक्सप्रेसवेज के ज़रिए जो उत्तर प्रदेश का रोड नेटवर्क है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो एक बढ़ता उत्तर प्रदेश और बीमारू स्टेटस से बाहर निकल चुका वो उत्तर प्रदेश, जो कि देश की इकॉनमी का एक बहुत मजबूत ज़रिया है, वो उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर है, जहाँ कभी सड़कें और गड्ढे कहाँ होते थे, लोग ये सवाल पूछते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि लोग बेहतरीन सड़क पर चलने का उन्हें विकल्प मिल रहा है, और उसी विकल्प के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के लोगों को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की आज सौगात दे दी। आजमगढ़ से अपने सहयोगी रवि प्रकाश सिंह और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।